हरे कृष्णा। इस समय पवित्र शारदीय नवरात्रि के सुंदर पवित्र मंगलमय दिन चल रहे हैं और इस पावन अवसर में यानी महानवरात्रि के शुभ दिनों में अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है, जिसे हम महाअष्टमी और महानवमी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि कौन से दिन आ रही हैं, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त और समय कौन सा रहेगा, और अगर कन्या पूजन से पहले कोई उपवास रखता है तो उन्हें कौन से दिन नवरात्रि का उपवास रखना होगा, यह और ऐसे अनेक विषयों पर आज हम बात करेंगे। तो चलिए आज का अष्टमी और नवमी कब है, यह विशेष वीडियो आरंभ करते हैं। इस बार वैदिक पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि 30 सितंबर 2025 को पड़ रही है। इस बार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि नवरात्रि की महाअष्टमी आरंभ हो जाएगी 29 सितंबर 2025 शाम 4:31 पर, और अगले दिन 30 सितंबर 2025 को शाम 6:06 पर समाप्त होगी। इसलिए महाअष्टमी तिथि का पालन इस बार हम कर रहे हैं 30 सितंबर 2025 को, और नवमी तिथि यानी कि महानवमी आ रही है 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उनके लिए सबसे पहला शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:47 से लेकर 5:25 का, यानी ब्रह्म मुहूर्त समय। उसके बाद दूसरा मुहूर्त है कन्या पूजन के लिए सुबह 9:12 से लेकर दोपहर 1:40 तक का। उसमें भी अभिजीत मुहूर्त का समय श्रेष्ठ रहेगा, और यह समय है दोपहर 11:47 से लेकर 12:35 के बीच में। अब जो भक्त नवमी के दिन कन्या पूजन कर रहे हैं उनके लिए 1 अक्टूबर 2025 बुधवार के दिन कन्या पूजन किया जाएगा, और इस दिन सुबह पहला मुहूर्त प्राप्त होगा। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:37 से लेकर 5:26 तक दूसरा मुहूर्त है, सुबह 8:06 से लेकर 9:50 तक, और तीसरा मुहूर्त है दोपहर 2:09 से लेकर 2:37 तक। कन्या पूजन में शास्त्रों के अनुसार 2 से 10 वर्ष की 9 कन्याओं का पूजन करना चाहिए। अगर 9 कन्याएं उपलब्ध नहीं है तो 1, 3, 5 या फिर 7 कन्याओं की पूजा भी की जा सकती है, लेकिन कुल संख्या विषम रखना अच्छा माना गया है, जैसे कि 5 या 7, 3, 1 इत्यादि। अगर आप सिर्फ एक कन्या का ही पूजन कर रहे हैं तब पर भी उसे देवी का संपूर्ण स्वरूप मानकर आदर देना चाहिए। हिंदू धर्म सिंधु ग्रंथ में कहा गया है कि अकेली कन्या को 9 बार पूजने से भी नव कन्या पूजन का फल मिलता है, इसलिए परिस्थिति अनुसार कन्या की संख्या बदल सकते हैं, लेकिन उत्तम यह है कि 9 कन्याओं का विधिवत पूजन किया जाए। कई परंपराओं में 9 कन्याओं के साथ एक बालक का भी पूजन किया जाता है, यानी पुत्र का। उसे बाल भैरव के नाम से जानते हैं। कन्या पूजन की विधि इस प्रकार है। आप जिस किसी भी दिन कन्या पूजन करना चाहते हैं उसके एक दिन पहले उपवास रखिए। उपवास का पालन करते हुए उस दिन आपके घर के आसपास अगर कन्याएं हैं तो उन्हें जाकर आमंत्रण देकर आइए, या फिर आप किसी ब्राह्मण कन्या को जानते हैं तो उन्हें जाकर आमंत्रण दीजिए कि कल आपको कन्या पूजन के लिए हमारे घर पर आना है। फिर अगले दिन प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। स्नान इत्यादि से स्वच्छ होके सबसे पहले आपकी दैनिक नित्य जो देवी माँ की पूजा आराधना है उसे संपन्न कीजिए। उसके बाद कन्या पूजन के लिए विशेष भोग बनाइए। उत्तर भारत में विशेषकर काले चने, पूरी और हलवा का भोग बनाया जाता है, और पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात इत्यादि स्थानों में काले चने की सब्जी, रोटी और खीर का भोग बनाया जाता है। आप अपनी अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार कन्या पूजन के लिए भोग बना सकते हैं। अब इस भोग को सबसे पहले देवी दुर्गा के स्वामी यानी भगवान श्री हरि को अर्पित कीजिए। उसमें तुलसी पत्र रखिए और प्रेम पूर्वक भगवान श्री हरि को अर्पित करते हुए उनसे प्रार्थना कीजिए, और उसी भोग को आप कन्या पूजन में देवी दुर्गा के स्वरूप आई हुई उन 9 कन्याओं को अर्पित कीजिए। उन 9 कन्याओं को सबसे पहले चरण प्रक्षालन कीजिए, उन्हें तिलक लगाइए, उन्हें बैठने के लिए उचित आसन प्रदान कीजिए, और फिर उन्हें भोजन परोसिए। जो प्रसाद आपने बनाया है वह प्रेम पूर्वक सभी कन्याओं को अर्पित कीजिए। अगर दोबारा मांगे तो आवश्यकता अनुसार उन्हें दोबारा भी दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता माँ दुर्गा किस स्वरूप में किस कन्या के रूप में आपके घर पर आई है। इसलिए पूर्ण सम्मान श्रद्धा के साथ उनका पूजन अर्चन और उन्हें भोजन प्रदान कीजिए, और भोजन के बाद कुछ विशेष भेंट उपहार दक्षिण इत्यादि भी दीजिए, और उन कन्याओं को प्रसन्न कीजिए, और उसके बाद अंत में उन्हें प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार अष्टमी और नवमी के दिन आप अपनी क्षमता अनुसार कन्या पूजन करके देवी दुर्गा की उपासना को अंतिम स्वरूप दे सकते हैं।
अब नवरात्रि के अंतिम दिन पर यानी नवमी तिथि पर कई स्थानों पर मंदिरों में यज्ञ, होम, हवन इत्यादि भी किए जाते हैं। इसीलिए इस दिन प्रातःकाल में हवन करने का समय है सुबह 6:41 से लेकर शाम 6:27 तक का। नवरात्रि के अंतिम दिन दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ किया जाता है, तो संभव है तो इस दिन बैठकर संपूर्ण पाठ करें। अगर बैठकर पाठ नहीं कर सकते तो उसका कलश विसर्जन नवमी पूजन के बाद या फिर दशमी के दिन सुबह किया जाता है। तो चलिए अब देखते हैं कि नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन और इस व्रत की पूर्णाहुति करने की विधि क्या रहेगी। तो कई घरों में नवमी तिथि की संध्या में ही हवन और कन्या पूजन करने के बाद कलश का विसर्जन किया जाता है। उस कलश का जल घर के पवित्र स्थानों में छिड़क कर बाकी जल पीपल या फिर तुलसी देवी को अर्पित किया जाता है। देवी पुराण में वर्णन आता है कि नवरात्रि के दौरान स्थापित किए गए कलश और देवी की प्रतिमा का विसर्जन दशमी तिथि के दिन करना शुभ माना गया है और इसीलिए शारदीय नवरात्रि में विजया दशमी पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जित की जाती है। अब व्यवहारिक रूप से अपनी स्थानिक परंपरा के अनुसार नवमी या दशमी किसी भी दिन यह विसर्जन कर सकते हैं, लेकिन सबसे श्रेष्ठ विधि यह है कि नवमी के दिवस अंतिम आरती करने के बाद उस कलश में से जो जल भरा हुआ है उसे संपूर्ण घर में छिड़काव करें। परिवार के सदस्यों के ऊपर भी उसे छिड़के और बाकी बचा हुआ जल अपने घर में जो पौधे हैं उसमें डाल दें। अब उस कलश के अंदर आपने जो भी सिक्के रखे थे, हल्दी की गांठ रखी थी या बाकी जो भी पदार्थ रखे थे उन्हें दक्षिणा स्वरूप में ब्राह्मण को अर्पित कर दें, या फिर उसे अगर नदी या तालाब में विसर्जित कर रहे हैं तो उसमें विसर्जित कर दें। नवरात्रि के पहले दिन आपने जो जौ आरोपण किया था उसे भी आप नदी में विसर्जित कर सकते हैं, किसी मंदिर में जाकर रख सकते हैं या फिर अपने ही घर में उसे बो सकते हैं। उसे पौधे के रूप में लगा सकते हैं या फिर अपने ही घर में मिट्टी में उसका विसर्जन कर सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन जब आप उद्यापन करते हैं तो उस समय अगर संभव है तो ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए। अपने घर में किसी ब्राह्मण को आमंत्रित करके उन्हें भोजन करवाएं, यथाशक्ति दान दक्षिणा दें, वस्त्र अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। अगर आप इस प्रकार से अपने घर पर बुलाकर ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते तो अंतिम दिन मंदिर में जाइए, देवी दुर्गा को प्रणाम कीजिए और अपनी क्षमता अनुसार ब्राह्मण भोजन के लिए कुछ लक्ष्मी कुछ धन आप मंदिर में देकर आइए, क्योंकि किसी भी अनुष्ठान या साधना की पूर्णाहुति तभी होती है जब अपनी क्षमता अनुसार कुछ ना कुछ दान दिया जाए। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि विधान से नवरात्रि के अंतिम दिन कलश विसर्जन कर सकते हैं और इस व्रत का उद्यापन यानी पूर्णाहुति कर सकते हैं। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में आपने कोई विशेष खाद्य पदार्थ छोड़ा था जो कि सात्विक था, मिष्ठान था, तो उसका भोग लगाकर आप किसी ब्राह्मण को अर्पित कर सकते हैं, उसका दान भी दे सकते हैं और फिर उसी के साथ अपना पारण कर सकते हैं। तो यह थी इस बार शारदीय नवरात्रि पर देवी दुर्गा की उपासना करने के लिए संपूर्ण शास्त्रोक्त विस्तृत विधि। माँ भगवती दुर्गा आपका और आपके परिवार का कल्याण करें, यही कामना करते हैं।